व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें सिर्फ आप आज के समय नहीं बल्कि 1000 साल पहले की समय यात्रा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर रिक मार्शल जो कि ये काफ़ी अच्छे रिसर्चर और साइंटिस्ट भी हैं, वो भी एक इंटरव्यू दे रहे हैं जहां पर पैट्रिक उनसे कुछ सवाल करता है। क्या सच में उन्होंने जो थ्योरीज लोगों को बताई है उसमें समय यात्रा की जा सकती है? तो रिक अपनी बातों को समझाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां से हम इस संसार के किसी भी कोने में या समय में जा सकते हैं। लेकिन पैट्रिक उसकी इन बातों पर नकार देता है, जो देख रिक थोड़ा भड़क गया और कहा किसने कहा कि यह गलत है। तो पैट्रिक ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग ने। उनका मानना है कि समय यात्रा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो इंसान जिस समय में है वो बस उसी समय को जी सकता है। अब इसी को लेकर रिक को आ जाता है गुस्सा और इंटरव्यू के बीच में ही उसकी और पैट्रिक के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसके कई लोग आकर छुड़ाते हैं। पर इस चीज़ को लाखों लोगों ने देख लिया था लाइव, जिससे कि रिक की इमेज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अब वो एक टीचर की जॉब कर रहा है। वो ये काम सालों से करते हुए आ रहा है, पर अभी भी उसे अपनी उस थ्योरी को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसी डिवाइस को बनाने में वो लगा हुआ है। तभी उसके पास एक पुरानी असिस्टेंट होली आती है जो उसके साथ काम करना चाहती है, क्योंकि उसे उसकी थ्योरी में शुरू से ही दिलचस्पी है। लेकिन अभी हाल ही में उसे ये फॉसिल पत्थर मिला है जो उनकी थ्योरी को सच साबित कर सकता है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया का है। ये देख रिक भी सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया, पर उसे कुछ कहा नहीं। लेकिन उसके जाने के बाद उसने उस फॉसिल में अपनी लाइटर लगाया, जो कि बड़ी आराम से फिट हो गया। फिर क्या था, वो अपने काम पर लग गया और जब कुछ दिन तक होली को रिक का कोई अता पता नहीं रहता तो वो सीधा उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो बड़ी ही बेकार हालत में पड़ा मिला। लेकिन उसने वो मशीन बना ली जो देखकर वो बहुत ही हैरान हुई। फिर उसने कहा कि चलो हमें एक जगह चलना है। दरअसल वो उसे लेकर टेक्सास के एक बीहड़ में आई थी, जहां पर उसे वो फॉसिल पत्थर मिला था। यहाँ एक डेविल केव थी जो कि कुछ साल पहले एक आदमी ने खोज कर निकाली थी। अभी वहां का वो गार्ड वो लोग उसके अंदर घुमाने ले जाता है, तो यहाँ ये दोनों भी जाते। अंदर जाने पर इन्हें सच में एहसास हो जाता है कि ये केव सच में बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। रिक अपनी वो मशीन को ऑन करता है, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ हलचल सी महसूस होने लगती है। गार्ड यानी कि जॉन वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप हो रहा है। तब रिक को एहसास होता है कि असल में एक भूकंप आ रहा है। तभी इनकी बोट तेजी से आगे की ओर खींचना शुरू हो गई, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ये घबरा गए और सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। पर तब तक दोस्तों बहुत देर हो गई, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये तीनों एक ऐसी जगह पर जाकर गिरे जहां से ये दूसरी दुनिया में पहुंच गए। शायद वो एक टाइम पोर्टल था। अब जब इनकी आंख खुली तो होली ने इन्हें बताया कि अब वो जिस जगह पर खड़े हैं वो असल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि यहाँ से वो किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। जो सुन जॉन से ज्यादा तो रिक हैरान हुआ, क्योंकि उसने उस थ्योरी को सच साबित कर दिया जिसे सभी ने झूठ कहा था। पर इसके आगे क्या करना है, क्योंकि उसने उस थ्योरी को सच साबित कर दिया जिसे सभी ने झूठ कहा था। पर इसके आगे क्या करना है, क्योंकि जो इनके पास मशीन थी वो तो अब कहीं खो गई। यहाँ आने के दौरान तभी इन्हें कुछ दूरी पर 3 आदि मानव दिखाई देते, जो इंसान और बंदर दोनों ही लग रहे थे। अब मॉली हिस्टोरियन थी, उसे एंशिएंट लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आती है और उसी की मदद से वो उनसे मदद मांगती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। पर उसके 2 साथी वहाँ से भाग जाते, लेकिन जो तीसरा वाला रहता है वो इनकी मदद करता है और खुद के नाम चाका बताता है। इसके बाद ये तीनों ही उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये सभी एक रेत के गड्ढे में गिर गए जहाँ चारों ओर हड्डियां पड़ी हुई है। अब यहाँ ये कुछ समझ पाते कि तभी एक रस्सी न जाने कहाँ से आती है, इन्हें जकड़ कर टांग देती है। जिसके बाद रिक को एहसास होता है कि वो जिस जगह पर है वो असल में किसी जानवरों का किचन है, और वो जानवर असल में डायनासोर है, जो कि अब उन्हें खाने के लिए उनकी ही ओर आ रहे। पर इसी में इनकी रस्सी टूट जाती है, जिससे शुरू हो गई भागम भाग। सभी जब आगे की ओर भाग रहे थे, पर एक मोड़ पर होली कुछ सबूतों को इकट्ठा करना चाहती है। इसीलिए वो डायनासोर की कुछ फोटोज को क्लिक करती है और फिर वहां से आगे बढ़ती है। इन्हें एक नैरो ब्रिज पार करना है, जिसे ये तो आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन वो डायनासोर पार नहीं कर पाते और वहां से जाने लगते हैं। जो देख रिक उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि इसका दिमाग तो मूंगफली से भी छोटा है, पर शरीर ही बड़ा है बस। जो न जाने दोस्तों कैसे वो डायनासोर समझ लेता और गुस्से में आकर वहां से छलांग मारकर इनकी तरफ आ गया। पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि चाका को वहां एक गुफा के बारे में पता, जिसके अंदर वो इन्हें लेकर चला जाता है, जिससे कि इनकी जान बच जाती है। लेकिन वहां पर इन्हें उस गुफा में 2 लोगों के कंकाल मिलते हैं जो पायरेट हो सकते हैं, और तभी चाका होली को बताता है कि वो असल में अपने कबीले का प्रिंस है। लेकिन उसके कबीले के कुछ लोगों ने
कुछ षड्यंत्र रचा और उसे यहाँ रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद अब वो ऐसे ही अकेले भटक रहा है। इतनी में जॉन एक बक्सा लेकर आता है जो उसी गुफा से उसे मिला था, पर रिक फौरन उसे वहीं रखने को कहता है और समझाता है कि यहाँ की किसी भी चीजों को छूने की कोशिश मत करना, यह हमारे समय की नहीं है। उसकी ये बातें सुन जॉन पूछता है कि अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो ये बताओ कि वो डायनासोर ने तुम्हारी बात कैसे समझी। इसके जवाब में उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, उसका दिमाग अखरोट की तरह है। डायनासोर असल में बल बुद्धि होते हैं, इसीलिए इतनी जल्दी मारे गए। पर तभी उनके ऊपर एक बड़ी सी चीज आकर गिरती है, जिसको देखने के लिए जब ये बाहर जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक बड़ा सा अखरोट गिरा पड़ा मिलता है और सामने वही डायनासोर जो सुबह से इनका इंतजार कर रहा है। सुबह होने पर रिक को कुछ अजीब से विजन आते हैं, जैसे कि कोई है जो उन्हें बुला रहा है। वो अभी किसी जेल में बंद है और तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है जो कि जंगल के उस पार से आ रही है, जिसे देखकर रिक फौरन उसके पीछे जाता है। तो ये लोग भी वहां जाते हैं, जहां पर इन्हें एक अजीब सी जगह दिखती है, जिसके बीच में एक ग्लास मॉन्यूमेंट था, जिसे छूने पर इनकी आवाज ही चेंज हो जाती है। लेकिन तभी चाका इन्हें अपने आसपास देखने को कहता है, क्योंकि अब इनकी ओर ढेर सारे अजीब से दिखने वाले क्रिएचर बढ़ रहे, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उनसे लड़ने के लिए होली के कांच का टुकड़ा निकालती है, पर तभी वहां उसे कांच के टुकड़े से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उस ग्लास मॉन्यूमेंट में एक गेट खुलता है, जिसके अंदर जाने पर ये सभी बच जाते हैं। लेकिन वहां पर रिक को वही चीज दिखती है जो उसे आज सुबह सपने में देखी थी। दरअसल यहाँ एक एलियन टाइप का आदमी कैद था, जो इन्हें अपना नाम लिजर्ड बताता और कहता है कि मैंने ही तुम्हें वो विजन दिखाया था ताकि तुम यहाँ पर आ सको। अब ये सुन रिक ने कहा कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो लिजर्ड बताता है कि मैंने यहाँ पर खुद की मर्जी से बंद नहीं हूँ, बल्कि मुझे जान नाम के आदमी ने बंद किया है, जो तुम्हें भी मारने के लिए आ रही है। वो उसी की आर्मी थी, उसने हमारी दुनिया को खुद की मुट्ठी में कैद कर लिया और अब वो तुम्हारी दुनिया में आकर कब्जा करना चाहता है। लेकिन पूरे संसार में तुम अकेले ऐसे शख्स हो जो उसे हरा सकते हो। अब ये सुन रिक थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो लिजर्ड ने बताया, मुझे पता है कि तुमने उस फॉसिल पत्थर की मदद से एक एम्पलीफायर डिवाइस बनाया, जो अगर जान के हाथ लग गया तो उसकी मदद से वो किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता है, जिसमें सबसे पहले तुम्हारी दुनिया है। इसीलिए अगर अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले उस डिवाइस को ढूंढो और फिर मुझे ला कर दे दो। अब ये जानने के बाद रिक तो खुद को किसी सुपर हीरो की तरह समझने लगा, क्योंकि अब उसे पूरे संसार को जो बचाना है। लेकिन उसके दोनों साथी होली और जॉन लिजर्ड की बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, क्योंकि इससे पहले वो कभी उसे मिले ही नहीं। लेकिन रिक तो अपनी ही धुन में था, उसे अब ब्रह्मांड को जो बचाना है, तो अब वो किसी भी कीमत पर सुनने वाला किसी की नहीं है। इसीलिए उसके दोस्त भी अब उसी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर इन्हें अगर उस डिवाइस को ढूंढना है तो सबसे पहले इन्हें भी किसी प्रकार से उन डायनासोर से बचना होगा, जिसके लिए रिक एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आया है। उसने अपनी रिसर्च में पाया कि डायनासोर अपने टॉयलेट की स्मेल से बहुत दूर भागते, और इसीलिए उसने खुद के ऊपर एक कैन टॉयलेट उलट लिया, वो भी डायनासोर का। पर इससे उसकी आंखों में खूब जलन हुई। इसके बाद वो ठीक हो गया। ऐसा उसने औरों को भी करने को कहा, लेकिन किसी को उसकी इस थ्योरी पर कतई भरोसा नहीं था। सभी ऐसे ही बाहर आ गए तो वहां से पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां अगर कोई भी किसी पैरेलल यूनिवर्स से चीज खोती है तो यहाँ पर आकर गिरती है। इन्हें लगता है कि यहाँ पर इनका वो डिवाइस भी आया होगा, लेकिन इससे पहले एक पोर्टल खुलता है जिसमें से आइसक्रीम स्टॉल आकर गिरी। उसके अंदर बैठा हुआ आदमी को कुछ पता नहीं है कि असल में वो वहां पर कैसे आ गया। इतने में जॉन आइसक्रीम खाने चला जाता है, लेकिन रिक उसे मना करता है, क्योंकि उसके जाने से पहले वहां पर कुछ मेहमान आ गए जो आइसक्रीम से ज्यादा उस आदमी के शौकीन थे, यानी कि वो डायनासोर के बच्चे जो उस इंसान के हाथ पैर सब नोच ले जाते। लेकिन उसके बाद आते हैं जो बड़े वाले, जो आपस में ही लड़ रहे होते। तब रिक होली से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि डायनासोर खाने के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। अब न जाने कैसे, लेकिन फिर से उन दोनों की बातों को वो सुन लेते और अब उनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी चार अलग अलग डायरेक्शन में भागते ताकि वो दोनों इन्हें पकड़ ना सकें, लेकिन फिर भी वो इन्हें पकड़ ही लेते हैं। इधर रिक के पीछे उसके बच्चे पड़े हुए थे जो वहां पर पड़ी चीजों को खा रहे थे। उसी में रिक को लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर मिल जाता है, जिसको देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने साथियों को आवाज लगाकर इकट्ठा होने को कहता है ताकि वो बड़ा वाला डायनासोर इनके पीछे आ सके। वो जैसे ही मुंह खोले, ये उस सिलेंडर को उसके मुंह में फेंक दे, जिसके लिए पूरा प्लान बना लेते हैं। और बूम, सिलेंडर जाते ही वो डायनासोर फ्रीज होकर फट जाता है। उसके तो परखच्चे उड़ गए। यह हमें पता चलता है कि उसी ने उनके उस डिवाइस को खाया था। उसके पेट से वो बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हासिल कर सके, एक बड़ी सी चिड़िया आकर उसे अपने साथ ले जाती, यानी कि हाथ में आए लेकिन मुंह में नहीं आए। अब कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
देखते हैं कि कब क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। खैर अब ये सभी फिर से उसी केव में चले गए जहाँ पर इन्होंने कल वाली रात गुजारी थी। अब यहाँ पर ये लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं जिसमें चाका इन्हें बताता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वो अपने कबीले में वापस चला जाएगा क्योंकि वहां पर जान का कब्जा नहीं है। इतने में अचानक इन्हें कहीं से एक गाने की आवाज आती है जो सुन रिक के कान खड़े हो गए क्योंकि ये साउंड तो उसके ही डिवाइस से आ रही है, मतलब कि वो कहीं आस पास ही है। और इसीलिए ये लोग उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर इन्हें वो डिवाइस मिल गया। जब इन्होंने उसके आसपास देखा तो वहां पर ढेर सारे डायनासोर के अंडे थे और नीचे खौलता हुआ लावा। लेकिन फिर भी रिक जैसे तैसे करके उस जगह तक पहुंच गया और उसने उस एम्पलीफायर को उठा लिया, पर तभी वो म्यूजिक बंद हो गया जिससे कि एक एक करके वो सभी अंडे फूटने लगे। जितने भी बच्चे थे सभी के सभी बाहर आ गए। तब रिक को समझ आया कि जरूर ये गाने को सुनकर सो रहे थे, इसीलिए उसे गाना शुरू कर दिया जिसमें चाका ने भी उसकी मदद की। लेकिन उसकी मधुर आवाज को सुनकर ये सभी हैरान थे, पर जैसे ही इन्हें वो डिवाइस मिल जाता जिसे पाकर ये काफी खुश थे। इस दौरान चाका उन्हें एक बढ़िया सा फल ला कर देता है जिसे खाकर ये तीनों नशे में खो जाते। पर वहां होली को फिर से वही ग्लास मॉन्यूमेंट दिखता है जिसके अंदर जाने पर उसे चारों ओर बस खंडर ही दिखाई देता है। तभी उसे खुद के सामने एक होलोग्राम दिखाई देता है जिसमें यह शो हो रहा था कि लिजर्ट ने जान को मार दिया, यानी कि जो वो सोच रही थी वो सच था। लिजर्ट ही असली धोखेबाज निकला, वो ही उसकी दुनिया पर कब्जा करना चाह रहा है, इसीलिए जान ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया। जो देख वो वहां से भागने लगी, लेकिन इतने में ही लिजर्ट के लोग आकर उसे पकड़ लेते। पर यहाँ उसके साथियों को कुछ भी अता पता नहीं है, वो तो मजे में खाना खा रहे। लेकिन जब इन्हें अगले दिन होश आता है तो कहीं भी होली नजर नहीं आती। इन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये भी उसी मॉन्यूमेंट के अंदर घुसते हैं जहाँ पर इन्हें होली उबलते हुए लावा के ऊपर टंगी हुई दिखाई देती है। तभी इन्हें लिजर्ट भी दिख जाता है जिससे कि रिक को सब कुछ समझ आ गया। जो कुछ भी अभी तक हुआ उसने उसके साथ धोखा दिया, असल में सच्चाई उसके एकदम पलट थी। रिक सबसे पहले तो किसी भी हाल में होली को बचाता है, जिसके बाद वो वहां पर खड़े लिजर्ट के आदमियों को मारता है। उसी की बहादुरी को देखकर होली उसे किस कर लेती है, लेकिन तभी इन्हें पता लगता है कि लिजर्ट ने चाका को बंदी बना लिया और अब उसके पास वो डिवाइस है जिसकी मदद से वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। रिक उससे वो छीनने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसके जाने की कुछ ही देर बाद वो बड़ा वाला डायनासोर वहां आ जाता है जो इन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रिक एक रॉड लेकर उसे लड़ने के लिए जाता, पर गलती से वो उसी के मुंह में चला गया जिसको खाते हुए वो डायनासोर आराम से वहां से निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लिजर्ट ने अपनी पूरी फौज बनाई है। तो पहले तो वो होली को बंदी बना लेता है, पर अब जॉन और चाका लड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि ऐसे हाथ पर हाथ रखे हुए कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तभी वहां पर रिक उस डायनासोर की सवारी करते हुए आता है। उसको जिंदा हुआ देखकर सभी हैरान थे। उसने बताया कि वो जानवरों से बात कर सकता है, यही वजह है कि वो अब इस डायनासोर का काफी अच्छा दोस्त बन गया जो कि पूरी आर्मी को खत्म कर डालता है। इसके बाद तो ये लोग उस प्रिजन में जाते हैं जहां पर लिजर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया था, पर जॉन उसे पकड़कर बहुत मारता और फिर उसी डिवाइस से अपनी दुनिया का पोर्टल खोल लेता। लेकिन विल ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अभी यहीं पर चाका के साथ रहना चाहता है। तो ये दोनों उसे छोड़कर वापस वही डेविल केव में आ जाते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो वहीं चाका अपने कबीले के पास पहुंच गया जहां पर सभी लड़कियां उसकी सेवा के लिए भागती हुई आई। लेकिन जब उन्होंने जॉन को देखा तो उसकी ओर भाग गई, यानी कि अब यहाँ पर भी रेसिज्म आ गया। खैर अब डॉक्टर रिक फिर से अपनी थ्योरी के लिए मशहूर हो गए। इस बारी उनके पास कुछ पक्के सबूत भी थे और इसीलिए वो फिर से पैट्रिक के पास पहुंचते हैं और सभी के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं जैसे उसने उसकी की थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल आपको क्या लगता है कि क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है? क्या हम किसी भी समय में जा सकते हैं? क्या फिर हम भविष्य काल में या फिर भूतकाल में जा सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।